हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर को होता है हरियाणा दिवस। आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को हरियाणा दिवस की। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरा हरियाणा में जन्म हुआ है और मुझे हरियाणा से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा ही लगाव है। क्योंकि हरियाणा के आदमी, उनकी बोली, रहना सहना सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसकी बोली की तो बातें अलग है। हरियाणा की बोली इसी है, आदमी बोलने लग जाए तो न्यारे पिछाना जाए, हाँ भाई हरियाणा तो है। और मन्ने हरियाणवी पसंद भी है, लेकिन मुझे इतनी प्रॉपर आती भी नहीं है। लेकिन हाँ, बोलती हूँ जब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी कोशिश भी करती हूँ बोलने की प्रॉपर, लेकिन नहीं, मेरी लाइन अलग है तो मैं उसमें बोल भी नहीं पाती। तो आज कर रही हूँ मैं 2 दिन के बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग, क्योंकि हो रहा है कुछ ऐसे कि हमारे घर पे कोई आया हुआ था, तो रुकने के लिए आया हुआ था। और मैं व्लॉग बनाती हूँ और व्लॉग में कोई भी आ सकता है, कहीं भी से भी शूट होता है। जैसे आ जाए फिर वो ही बोले कि भाई हमें व्लॉग में मत लो, तो वो बोलने से अच्छा है कि मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर रही थी 2 दिन से। 2 दिन से तो मतलब कि मैं घर का शूट मैंने कुछ किया ही नहीं था। क्यों किसी को व्लॉग में लेना, फिर ये सब सुनना कि भाई व्लॉग क्यों बना रहे हो, मेरे को व्लॉग में मत लो। इसलिए क्योंकि फैमिली वाले वो जो आते हैं, मैं थोड़ा बहुत आ जाते हैं, तो उनको कोई इशू नहीं है तो मैं बना लेती हूँ। और जिनको इशू है तो उनको मैं व्लॉग में लेती भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं खुद से ही नहीं मनाती क्योंकि मुझे पता होता है सामने वाले के नेचर का भी, कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा। तो इसलिए वो मेरे ऊपर है। और व्लॉग मैं अपना बनाती हूँ तो अपना ही बनाऊँगी, क्यों किसी को दिखा के एक दो वो करना कि सुनना। तो इसलिए मैं नहीं बनाती। तो मैं कई दिन 2 दिन के बाद अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। और इतना शूट करने का लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि आज मैं ऑफिस से भी बहुत ज़्यादा लेट आई हूँ। मुझे 7:30 हो गए थे आते आते, 7 7:30, मतलब कि 7 से ऊपर का ही टाइम हो गया था। तो मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा लेट। और अब ये बात का शुक्र है कि भाई मैं सुबह सब्जी बना के चली गई थी। अभी मैंने आटा लगा के रोटी बनानी रह रखी है। अब मैं आटा लगाऊंगी और रोटी बना लूँगी, क्योंकि सुबह सब्जी बनाई थी तो वो मैं फ्रिज में रख गई थी। अभी कोई इतना वो ज़रूरत नहीं है, दूध है, अपना रोटी खा पी के आराम से फिर करूँगी आप लोगों से बात। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी व्लॉग स्टार्ट करने का। लेकिन मुझे ये था कि भाई कंटिन्यू रखना है तो कुछ ना कुछ तो व्लॉग में डालना ही पड़ेगा। भले ही 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ये चीज़ भी बीच में स्किप नहीं करना चाहती। क्योंकि एक दिन स्किप हो रहा है डेली वो बहुत है, 2 दिन नहीं होने चाहिए। क्योंकि कंटिन्यू आते रहे तो सबको रहता भी है भाई व्लॉग डालती है तो व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। और फिर इंटरेस्ट भी ख़त्म हो, अगर व्लॉग ना डालें ना बीच में तो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है भाई। एक तो होता है डेली आएगा, चल एक दिन स्किप हो गया, दूसरे दिन तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब 3 4 दिन हो जाएंगे तो फिर वो हो जाएगा कि भाई इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उस चीज़ का। तो वो इंटरेस्ट ना ख़त्म करते हुए मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज। तो थोड़ा सा मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो मैनेज कर लेना, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मौज मस्ती चला करें। तो और आप बताइए कैसे हो। और ये यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ था मिठाई का डिब्बा, इसमें है लड्डू। आ जाओ खा लो आप लोग। आप लोगों को अगर लड्डू खाने हैं तो आ जाओ, और कुछ खाना है तो भी आ जाओ। आओगे तो खिला देंगे, जो आप बोलोगे वही। हाँ देखो, मेरे हस्बैंड सोए होंगे दिन में यहाँ पे, तो आज वे सुबह नहीं गए, घर पे ही थे। आज मैं गई थी तो इसलिए, और इसलिए वो कंबल वगैरह ऐसे बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ नहीं है वैसे तो, उन्होंने
फोल्ड करके रख रखा है, लेकिन वो जैसे एक लेडीज़ कर सकती है ऐसे आदमी नहीं कर सकता, तो इसलिए देखो थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो रहा, तो मैं करूँगी और बनाऊँगी अभी रोटी, फिर खाऊँगी, फिर मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी सी देर में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी बनाने जा रही हूँ खाना, और मैंने बताया था कि सब्ज़ी तो मैंने सुबह बना रखी थी, वो फ्रिज में रख दी थी, और मैं रोटी बनानी है, तो मैं रोटी बना के ले आई हूँ और मैं अभी खाऊंगी खाना। आ जाइए, रोटी सब्ज़ी दूध आप भी खा लीजिए। तो जिसको भूख लगे आ जाओ, खा लो, गरम गरम रोटी और सब्ज़ी भी है, दूध भी है। दूध के मुझे है ना एक और मेरी बहुत गंदी आदत बोलो या कुछ भी बोलो, मैं लस्सी नहीं लेती, कुछ नहीं लेती, लेकिन मुझे दूध के साथ रोटी खाना, दूध के बगैर तो मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं ऑफिस में लेके जाती हूँ मैं रोटी, बस आगे से 1-1.5 रोटी खाती हूँ जोर ज़बरदस्ती से, और बाकी ऐसे की ऐसे बच के आ जाती है, क्योंकि मुझसे बिना दूध के रोटी खाई नहीं जाती। और गरम दूध नहीं चाहिए मुझे, जो कच्चा दूध जिसको बिना गरम करा हुआ ताज़ा दूध चाहिए होता है, उसके साथ मैं रोटी खाती हूँ। चलो कोई नहीं, ये तो बात बाद में करूँगी और दिखाऊँगी आप लोगों से फिर इसके बाद मैं क्या करती हूँ। तो तब तक के लिए बने रहे व्लॉग में। क्या हो रहा है? हटे जैसे ही मैं खाना खाने लगी तो मुझे आई ढोल की आवाज़। मैं खाना खाते खाते, जैसे आपने देखा, मैं बाहर चली गई थी और बाहर आ रहा था, बाहर बज रहा था ढोल। ढोल से जैसे गांव में होता है शादी से पहले है ना, बहुत से बान, मतलब कि अपने चाचा ताऊ जो होते हैं अपने घरों में रोटी बनाते हैं, तो और उसे बान बोलते हैं। तो बान हो रहा था और ढोल बजा के उसको लेके जा रहे थे पड़ोस में। तो मैं सोच रही एकदम ढोल कैसे बज रहा है, तो वो मैं दिखा रही थी आप लोगों को, पीछे आपने देख ही लिया है। और तो फिर खाना खाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन साफ़ करने। अभी मैं कर लूँगी यहाँ पे फटाफट बर्तन साफ़। और यहाँ पे फिर मैं बर्तन साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे है ना, क्या हुआ कि जैसे ही बर्तन साफ़ हुए तो मैंने सोचा कि अब तो है ना साथ के साथ मैं अपने है ना यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे पैर धोती हूँ। और आज क्या हुआ कि जैसे मैं पैर धोने लगी तो मुझे यहाँ पे ना साबुन और ब्रश दिख गई। मैंने अपनी चप्पल भी धो डाली। अब मैं साबुन लगा के ब्रश के साथ अपनी चप्पल धो गया ना, जब मैं डाल लूँगी। मेरी हमेशा से आदत है बर्तन साफ़ करके अपने पैर धो के जब अंदर जाती हूँ मैं। अगर जल्दी है तो वो बात अलग है, लेकिन शाम के टाइम तो मोस्टली मेरा ऐसे ही होता है। सुबह तो चाहे मैं ना भी करूं, लेकिन शाम को मेरा ऐसे ही होता है, बर्तन साफ़ करके पैर धो के जब मैं अंदर जाती हूँ। और अभी मैं ले जाऊंगी अंदर और करूँगी आप लोगों से थोड़ी सी बात। यहाँ रसोई में भिगो दिए थे मैंने चने, ये है काले चने, और मुझे काले चने बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भिगो दिए। और यहाँ कर लूँगी अब मैं अपनी जो मुझे सुबह कपड़े डाल के जाने हैं उन पे प्रेस, क्योंकि एक जोड़ी मैं पहले कर लेती हूँ, एक दिन पहले कर लेती हूँ, ताकि मुझे फिर आसानी से सुबह मिल जाए। और प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने देखा कि अच्छे से दिख ही नहीं रहा, कुछ मतलब कि क्लियर नहीं आ रहा था इसमें वीडियो में, तो मैंने उठा के यहाँ पे कैमरा ऑफ़ ही कर दिया। फिर मैं कि अच्छे से जब दिख ही नहीं रहा तो कैमरे को ऑफ़ ही कर देती हूँ। तो गाइज़ मेरे, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी व्लॉग में दिखाया है, इससे पहले आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने कर रहे थे बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी जो मुझे सुबह डाल के जाने हुए कपड़े, उन कपड़ों पे प्रेस करने लगी थी। तो फिर शायद कैमरे में अच्छा से नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि कैमरे में साफ़ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने वहीं पे बंद कर दिया। मैं कि लास्ट में बात करती हूँ आप लोगों से। तो गाइज़ आप लोग बताना 2 दिन के बाद व्लॉग देख रहे हो, कैसा आपको व्लॉग लगा और कैसा नहीं लगा।
क्योंकि क्या हो रखा था कि हमारे घर पे कोई आ रखा था, जैसे मैंने बताया था, तो उसके सामने मैं जानबूझ के सूट नहीं कर रही थी। बाय द वे आ भी जाए कैमरे में फिर बोले कि मुझे क्यों ले दिया, तो किसी के बोलने से पहले ही हम अपने काम ही ऐसा कर लेते हैं कि किसी को बोलने का मौका ही ना मिले। थोड़ा सा मैंने शूट किया था उस दिन भी, संडे वाले दिन, वो भी मैंने बाहर का ही शूट किया था क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी। सैटरडे को भी मैंने बाहर का ही शूट किया हुआ था क्योंकि सैटरडे को भी मैं घर पे गई हुई थी, तो इसलिए मैंने शूट कर लिया था। और घर पे मैं शूट कर ही नहीं रही थी, तो आज मैंने थोड़ा सा शूट करने की कोशिश की है और अब आगे कंटिन्यू ही करूँगी क्योंकि अब मुझे कोई टेंशन है नहीं। तो देखती हूँ, मेरे कपड़े हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, शायद अगर सुबह जल्दी आँख खुल गई, सुबह जल्दी से उठा गया तो सुबह मशीन लगाती हूँ, देखती हूँ। क्योंकि संडे को भी मैं बाहर थी, सैटरडे को भी मैं बाहर थी और फ्राइडे को मेरे बहन भाई आ रखे थे, टाइम ही नहीं लगा। तो देखती हूँ कैसे क्या होता है। चलो बताना आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट, और जो भी नए हो चैनल पे वो चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ऑल पे क्लिक कर लो ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।